नमस्कार। कलह एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत में वक्रोक्ति संप्रदाय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक थे। आचार्य कुंतक से पहले के आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार मात्र मानते थे, परंतु आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य के सौंदर्य का आधार मानते हुए इसे काव्य की आत्मा घोषित किया। वक्रोक्ति का अर्थ है यह दो शब्दों के मिलने से बना है, वक्र जोड़ उक्ति। इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति। लोक व्यवहार में इसका सामान्य अर्थ है हास परिहास के लिए की गई व्यंग्य या विनोदपूर्ण बात, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में इसका विशिष्ट अर्थ है किसी भाव को सीधे सपाट शब्दों में नहीं कहकर घुमा फिराकर सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना, जो सामान्य कथन को भी आकर्षक और चमत्कार पूर्ण बना देती है, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। महाकवि वाण भट्ट की कादंबरी में वक्रोक्ति का प्रयोग क्रीड़ा कलाप का परिहास के रूप में मिलता है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। आचार्य कुंतक का मूल नाम कुंतल था। इनकी रचना वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति जीवितम में कुल 4 अध्याय हैं, जिन्हें उन्मेष कहा गया है। वक्रोक्ति जीवितम के 2 भाग हैं, कारिका और सूत्र। विशेष तथ्य। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र शैली वक्रोक्ति है। वे विचित्र का अर्थ वैदग्ध्य जन्य चारुता से लेते हैं। वैदग्ध्य से कुंतक का अभिप्राय कवि कर्म कौशल से है। कुंतक ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए वक्रोक्ति जीवितम की रचना की। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए सहृदय आह्लादकारिणी गुण पर भी बल दिया है। वे वक्रोक्ति जीवितम में काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विद्या आह्लादकारिणी। अर्थात काव्य विद्वानों को आह्लादित करने वाले विचित्र कवि व्यापार से सुशोभित व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। इन्होंने काव्य के मुख्य 3 प्रयोजन माने हैं, चतुवर्ग फल प्राप्ति, व्यापार की शिक्षा, अंतस चमत्कार की प्राप्ति। इन्होंने काव्य में अलंकारों को आवश्यक माना है। सालंकारस्य काव्यतः। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, वक्र जोड़ उक्ति, जिसका सामान्य अर्थ होता है टेढ़ी मेढ़ी उक्ति या कथन। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ वैचित्र पूर्ण कथन। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भामा ने काव्य अलंकार में विस्तार पूर्वक किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को लोकाति क्रांति गोचर कहकर समस्त अलंकारों का आधार माना है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहकर काव्य भाषा के विश्लेषणात्मक पक्ष को उभारा है। आचार्य भामा, इनका समय 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध है। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार में 6 अध्याय हैं, जिन्हें परिच्छेद कहा गया है। ये अलंकारवादी आचार्य थे। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति पद का प्रयोग सबसे पहले भामा ने किया था।
इन्होंने वक्रोक्ति को लोकांतिक्रांत गोचर कहकर समस्त अलंकारों का आधार माना है। भामा के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है और उन अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति है। भामा की परिभाषा: शब्दस्य किंग वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोक्तिर्न रूपेण अवस्थानाम। शब्द तथा अर्थ की वक्रता क्या है? इनका लोकोत्तर रूप में अवस्थान अर्थात अलौकिक रूप से स्थिति ही वक्रोक्ति है। सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिर नयार्यो विभावते अर्थात शब्द तथा अर्थ किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करने वाली होती है। इसके अभाव में कोई अलंकार नहीं हो सकता है। भामा ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में स्वीकार किया है। भामा ने इसे इष्टावाचनम अलंकृति इष्टावाचाम अलंकृति अर्थात इच्छित वाणी को अलंकृत करने वाली मानकर ही अलंकारों का मूल कारण स्वीकार किया है। भामा ने यह भी कहा है कि वक्रोक्ति के अनुभव में काव्य में सौंदर्य की सृष्टि संभव नहीं हो सकता है। आचार्य दंडी, इनका समय 9वीं शताब्दी था। ये दक्षिणी भारत के निवासी थे। इनकी रचना काव्यादर्श है। इसमें 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे। दंडी की परिभाषा: श्लेष सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्ति श्रियम अर्थात श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है। दंडी ने भी सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। आचार्य दंडी ने संपूर्ण वाङ्मय को 2 भागों में विभक्त किया है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। आचार्य दंडी ने स्वभावोक्ति को आदि अलंकार माना है, लेकिन उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति का महत्व कम नहीं है, क्योंकि वक्रोक्ति के आश्रय में ही सभी अलंकारों का चमत्कार पूर्ण संप्रेषण होता है। आचार्य वामन, इनका समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में था। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। इसमें 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार के उपमा के अंतर्गत माना है। इसी दृष्टि से उन्होंने वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है: सादृश्याश्रयात लक्षण वक्रोक्ति अर्थात सदृश्य पर आश्रित लक्षण वक्रोक्ति है। वामन ने वक्रोक्ति को एक प्रकार की रूपात्मक शैली माना है जो लक्षणा पर आधारित है। वामन ने वक्रोक्ति को सदृश्य मूलक लक्षण के रूप में अर्थालंकार माना है। सदृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ही। आचार्य रुद्रट, इनका समय 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध था। ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना काव्यालंकार है। इसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानकर उसके 2 भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय 9वीं शताब्दी था। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना का नाम ध्वन्यालोक है। इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें उद्योत कहा है। इन्होंने वक्रोक्ति को वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग्य कहा है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना है। वे कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति को स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंतक ने कहा है: वक्रोक्ति वैदग्ध्यं भंगी भणि तिरुचयेत अर्थात वक्रोक्ति कवि कर्म कौशल पर आधारित वाक्य वैचित्र्य अभिव्यक्ति है, जिससे नए अर्थ की उद्भावना होती है। आचार्य कुंतक की परिभाषा में आए 3 शब्द अति महत्वपूर्ण हैं: वैदग्ध्य यानी
कुशल प्रतिभा संपन्न कवि का निर्माण कौशल। दूसरा भनीति कथन की शैली। और तीसरा है भंगी यानी चमत्कार अथवा चारुता। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के मुख्य 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वर्ण विन्यास वक्रता, जहाँ 1 या 2 से अधिक वर्णों को थोड़े थोड़े अंतर में वैचित्र पूर्ण विन्यास में रखा गया हो, वहाँ वर्ण विन्यास वक्रता होती है। उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अनुप्रास अलंकार वर्ण विन्यास वक्रता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पद पूर्वार्ध वक्रता, जहाँ पद में पूर्व भाग में वक्रता हो, वहाँ पद पूर्वार्ध वक्रता होती है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह कहे भौहन हंसै, देन कहे नटी जाए। कृष्ण की मुरली छिपाने वाली गोपियों की प्रत्येक क्रिया में एक प्रकार की स्वाभाविक वक्रता है। पद परार्ध वक्रता, जहाँ पद के उत्तर भाग में वक्रता हो वहाँ पद परार्ध होता है। उदाहरण, कोमल अंचल ने पोछा मेरी पीली आँखों को, वायु उड़ा ले गई कहाँ रंगीन मृदुल पाँखों को। इन पंक्तियों में अंचल और वायु शब्दों के प्रयोग कर्तृवाच्य के रूप में होने के कारण चमत्कार पूर्ण है। वाक्य वक्रता, जहाँ संपूर्ण वाक्य में कोई चमत्कार हो, वहाँ वाक्य वक्रता होता है। प्रकरण वक्रता, प्रकरण का अर्थ प्रसंग होता है। किसी विषय के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना है। आचार्य कुंतक ने प्रकरण वक्रता के 8 भेद बताए हैं। प्रबंध वक्रता, विषय वस्तु कथन शैली आदि संपूर्ण काव्य में वक्रता हो, वहाँ प्रबंध वक्रता होता है। आचार्य कुंतक ने प्रबंध वक्रता के 6 भेद माने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषणा पत्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित करती है, वही काव्य होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का ही विलायती उत्थान कहा है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के शब्दों में, वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में समावेशित चमत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य सौंदर्य का निरूपण है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वक्रोक्ति जीवित की टीका लिखते समय क्रोचे और कुंतक के मतों की समीक्षा की है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है, यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है, यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में, शब्द और अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रता विच्छिन्न छाया और कांति का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। आचार्य कुंतक द्वारा प्रतिपादित वक्रोक्ति सिद्धांत हिंदी काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं मौलिक सिद्धांत है। भले ही कुंतक का वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, परंतु वक्रोक्ति के महत्व को सभी परवर्ती आचार्य स्वीकार करते हैं। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ऐसा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।